जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो हम लोग आज पश्चिम बंगाल बोर्ड का हमारा गणित पंचम श्रेणी का पेज नंबर 116 से 121 तक हल करेंगे, जो कि छूट गया था। अगर इसके अलावा कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर भी वीडियो अवश्य बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पेज नंबर 16 में दिया है, माचिस की तीलियों से खेलें। आज सुबह से बहुत अधिक वर्षा हो रही है। सुजाता शाम को मैदान में खेलने गई। वह माचिस की तीलियों से विभिन्न ज्यामितिक आकारों को तैयार करने की कोशिश करने लगी। सुजाता बनाई, ये बनाई। इसमें कितनी तीलियां हैं तो यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 तीलियां, तो यहाँ लिखेंगे 3। उसी तरह यहाँ पे 4 तीलियां हैं तो लिखेंगे 4। इसमें 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। इसमें देखिए 4 तीलियां हैं तो लिखेंगे 4। फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 तीलियां, तो लिखेंगे 6। फिर इसमें यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी लिखेंगे 6। इसमें भी शुरू करते हैं ऐसे ही। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 तीलियाँ। अब यहाँ पे लिखेंगे, सुजाता के भाई सायन ने भी दीदी की तरह तीलियों से विभिन्न ज्यामितिक आकारों को बनाने की चेष्टा की। सभी को नहीं बना सका, सायन ने बनाया। तो इसमें देखेंगे तो 2 2 तीलियाँ सब में हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तीलियाँ लिख देंगे। और इसमें देखिए 3 यहाँ 2 यहाँ, 3 यहाँ 2 यहाँ, तो 3 2 5 5 और 5 10 तीलियाँ। मुझसे बना आकार दीदी वाले से बड़ा क्यों है। अब यहाँ देखिए लिखा है, सुजाता के वर्गाकार चित्र में 4 माचिस की तीलियाँ लगी हैं और सायन के वर्गाकार चित्र में 8 माचिस की तीलियाँ लगी हैं, इसलिए इसकी बड़ी है। सुजाता के आयताकार चित्र में 6 माचिस की तीलियाँ लगी हैं और सायन के आयताकार चित्र में 10 तीलियाँ लगी हैं, इसलिए इसकी बड़ी है। अब हम देखते हैं अगला पेज। इस प्रकार पेज नंबर 117 में देखते हैं, इस प्रकार सूते द्वारा सुजाता वाले वर्गाकार चित्र को तैयार करने में लंबे सूते की ज़रूरत है। और यहाँ पे किंतु सायन वाले वर्गाकार चित्र को तैयार करने में इतने लंबे, मतलब यहाँ पे इतना लंबा और यहाँ पे इतना लंबे सूते को ज़रूरत है। इन दोनों वर्गाकार चित्रों को तैयार करने के लिए जिन 2 अलग अलग लंबाई के सूतों की ज़रूरत है, वही लंबाई इनकी परिसीमा है। मतलब बाहरी घेरा जो होता है वही परिसीमा होता है, ठीक है। इसी प्रकार सुजाता वाले आयताकार चित्र को तैयार करने में इतने लंबे सूते की जरूरत पड़ी और सायन वाले आयताकार चित्र को तैयार करने में यहाँ से यहाँ तक इतने लंबे सूते की ज़रूरत पड़ी। तो सायन के आयताकार चित्र की परिसीमा ज़्यादा है सुजाता के आयताकार चित्र से। उसी तरह सायन के वर्गाकार चित्र की परिसीमा यहाँ पे लिख देंगे, परिसीमा ज़्यादा है सुजाता के वर्गाकार चित्र से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चित्र की परिसीमा से, ठीक है। इन दोनों में परिसीमा भर लेंगे और दोनों में यही बड़ा है। अब आगे यहाँ पे देखिए दिया है, छोटा या बड़ा है निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे ये बड़ा है इसलिए ये निशान लगा, यहाँ पे भी ये बड़ा है तो हम लोग यही निशान यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ देखिए ये त्रिभुज बड़ा है तो हम यहाँ पे ये लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे ये लगाएंगे। अब हम देखते हैं अगला पेज। अब हम पेज नंबर 118 में देखते हैं, विभिन्न तारों की लंबाई मापकर देखें। एक टेबल पर विभिन्न माप वाले तांबे के तार रखे हैं। मैंने तार लेकर उसे मोड़कर एक
वर्गाकार आकार तैयार किया। स्केल की सहायता से देखा प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, अर्थात एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, और चूँकि 4 भुजाओं की लंबाई 4 गुणे 2 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर, इस प्रकार मेरे तार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसलिए वर्गाकार चित्र की परिसीमा हुई 8 सेंटीमीटर। तो ये कैसे प्राप्त हो रहा है 8 सेंटीमीटर? यहाँ देखिए लिखा है, ये हमारा क्या कहते हैं सूत्र है, और इस सूत्र हमको याद भी करना है। क्या? इसलिए वर्गाकार चित्र की परिसीमा बराबर 4 गुणे 1 भुजा की लंबाई। ठीक है, 4 गुणे 1 भुजा की लंबाई, इसीलिए 4 गुणे 2 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई थी तो 8 सेंटीमीटर आ गया। तो हमको इसको याद करना है, इसी तरह आगे निकल जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे दिया है, अली ने टेबल से एक तार उठा लिया। अली ने स्केल से मापकर देखा तार की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। अब अली ने तार को लेकर एक वर्गाकार तैयार किया। स्केल की सहायता से मापकर देखा प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, तो 4 चौका 16। किंतु ऐसा क्यों पाया? यहाँ देखिए लिखा है, हम जानते हैं वर्गाकार चित्र के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर, ठीक है। 4 भुजाओं की लंबाई का योग 16 है, इसलिए एक भुजा की लंबाई तो 16 भागे 4 बराबर 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार वर्गाकार चित्र की परिसीमा 20 सेंटीमीटर होने पर एक भुजा की लंबाई 20 भागे 4 मतलब 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी हमारा एक सूत्र प्राप्त हो गया। वर्गाकार चित्र की एक भुजा बराबर परिसीमा भागे 4 से भाग देंगे, या फिर लिखेंगे, ये भी याद कर सकते हैं, परिसीमा बटा 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा। या फिर ये दोनों में एक तो हम लोग याद कर लेंगे कि एक भुजा अगर याद करना हो वर्ग का। तो अगला पेज, अब हम पेज नंबर 119 में देखते हैं, खाली स्थानों पर सटीक संख्याएं बिठाएं। तो वर्गाकार चित्र की परिसीमा अगर दिया है तो एक भुजा ज्ञात करेंगे तो भाग देंगे, और अगर वर्गाकार चित्र की एक भुजा दिया है और परिसीमा पूछा है तो 4 से गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पे 4 से भाग देकर लिखते हैं, 4 छके 24, तो यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है एक भुजा की लंबाई, तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 से, तो 8 चौका 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 सेंटीमीटर। इसी तरह 44 दिया है, तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर एक भुजा है, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौका 36 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग इसको रफ में करके यहाँ पे सिर्फ भरना है वो भर लीजिएगा। आगे देखते हैं, दिया है एक आयताकार बगीचे के चारों ओर घेरा लगाना है, देखें कितना लंबा घेरा लगाना होगा। तो आयताकार बगीचे की लंबाई जो है 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। तो ये आयत हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया है, बगीचे के चारों तरफ घेरा लगाने पर लंबाई आएगी 2 बार और चौड़ाई भी आएगी 2 बार। लंबाई और चौड़ाई दोनों को मिलाकर 4 दीवारी की लंबाई हो गई। 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, तो दोनों को हम अगर बाहर ले लें, या फिर यहाँ पे क्या किया, गुणा ही कर दिया, चलो कर देते हैं। तो 40 गुणे 2 80 मीटर और 20 गुणे 2 40 मीटर, दोनों को जोड़ेंगे 120 मीटर। 120 मीटर जो आया, इस प्रकार भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार आयताकार बगीचे की परिसीमा 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई, अतः कुल 120 मीटर लंबा घेरा लगाना होगा। अब ये इसको हम अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं तो लंबाई प्लस चौड़ाई रह जाती है। तो यही हमारा एक नया सूत्र मिल गया, इसको हम लोग याद कर लेंगे ध्यान से। आयताकार बगीचे की परिसीमा बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसको हम लोग याद करेंगे।
अब देखिए 120 पेज नंबर का दूसरा प्रश्न है। आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। मैदान के चारों किनारे के बराबर एक बार पैदल चलकर आने में कितनी मीटर रास्ता पैदल चलना होगा। तो हम लोग उसका सूत्र वहाँ देख लिए हैं पीछे, तो लिखेंगे मैदान के चारों ओर एक बार पैदल चलकर आने में कुल रास्ता पैदल चलना होगा बराबर आयत के मैदान की परिसीमा। परिसीमा क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई और ब्रैकेट के बाहर 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे पहले तो हो जाएगा 55, 55 को 2 से गुणा करेंगे 110 मीटर। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे प्रश्न हल करना है। दिया है आयताकार मैदान की परिसीमा निर्धारित करें। तो ये तीनों प्रश्न को हम लोग कागज में कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार, यहाँ देखिए पहला हमने यहाँ उतार लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको पहले बाहर रहने देंगे और इसको गुणा का निशान दे देंगे 20 30 50, तो ये 50। अब दोनों का गुणा कर देंगे, 50 दूनी 100, तो यहाँ लिखेंगे 100। अगर वहाँ पे मीटर है, क्या है मीटर, तो यहाँ पे हम लोग मीटर ही लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो है ये 2 बाहर रह जाएगा और इन दोनों का प्लस करके गुणा करेंगे, तो 8 6 14 का 4 हाथ में 1, फिर 2 1 3 हासिल 1 था 4, दोनों का गुणा करेंगे तो 88, ये भी मीटर हो जाएगा। और फिर इन दोनों का तो 2 गुणे 60 और 12 72, दोनों का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144 मीटर। तो यही हम लोग तीनों में भर लेंगे, इस तरह आंसर भर लेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए एक चित्र दिया है, इसमें दिया है ये 20 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। अब यहाँ पे दिया है एक आयताकार ज़मीन की लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 10 मीटर है, तो ज़मीन के चारों तरफ घेरा देने में 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ेंगे 30, 60 मीटर घेरा देना होगा। आधा घेरा देने पर घेरा की लंबाई होगी, क्या होगा, 60 का आधा 30 मीटर। इसलिए आयताकार ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई करने से ही आधी परिसीमा मिल जाती है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सूत्र आ गया है, आयताकार चित्र की अर्ध परिसीमा मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, ये भी सूत्र है, इसको भी हम लोग याद करेंगे। अब हम देखते हैं पेज नंबर 121। यहाँ देखिए आयताकार बगीचे की लंबाई या चौड़ाई खोजें। इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दी है, इसका पता करना है। तो यहाँ देखिए दिया है प्रश्न, एक आयताकार क्षेत्र की परिसीमा 360 मीटर है, लंबाई 100 मीटर है, तो चौड़ाई कितना होगा बताइए। तो हल किया है, पहले आयताकार क्षेत्र की आधी परिसीमा लेंगे। ठीक है, तो 360 का आधा 180, 180 को जो आया है उसको लिखेंगे। चूँकि लंबाई और चौड़ाई का योगफल 180 है, ठीक है, आधा परिसीमा 180 है और लंबाई दिया ही है 100 मीटर, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए अर्ध परिसीमा से 100 मीटर को घटा देंगे तो 80 मीटर आ जाएगा। इसलिए चौड़ाई पाया 80 मीटर। इसी तरह हमको प्रश्न नंबर 2 हल करना है। देख लीजिए कैसे करेंगे। आयताकार ज़मीन की परिसीमा 120 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर होने पर लंबाई कितनी होगी। तो आधी परिसीमा क्या होगी, ये परिसीमा जो पूरा दिया है 120, इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 60। अब लंबाई और चौड़ाई का योग जो है वो है 60। चौड़ाई जो है 20 मीटर है, तो लंबाई तो 60 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 40 मीटर। आ गया आंसर। तो आशा है वीडियो आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है। तो इसके बाद के जो वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इसके पहले के भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सब बनाया हुआ है। अगर कोई पेज छूटा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।